अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमज़ा ऑफिशियल में। जिस तरह के हमारी प्रीवियस वीडियो स्कॉलरशिप के हवाले से थी, तो आज भी एक नई इन्फॉर्मेटिव सी स्कॉलरशिप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारी प्रीवियस वीडियोस जो कि नीदरलैंड स्कॉलरशिप पर थी और उससे पहले हमने जर्मनी की स्कॉलरशिप को कवर किया था। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे स्कॉलरशिप के हवाले से एक डिफरेंट प्ले लिस्ट है, ठीक है, एक सेपरेट प्ले लिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको वहाँ से जो है ना लिंक कर सकते हैं। तो आज जो हम स्कॉलरशिप डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्विट्ज़रलैंड की स्कॉलरशिप है। बेसिकली ये स्विट्ज़रलैंड की स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। इस स्कॉलरशिप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कवर करेंगे आपके ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग आपकी फ़ीस, मंथली स्टिपेंड, एयर फेयर, ठीक है, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग अलाउंस एंड रिसर्च फ़ंड। जो भी आप रिसर्च करेंगे उसके जो भी फंड्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। और ये स्कॉलरशिप जो है वो 180 प्लस कंट्रीज़ के लिए इन्होंने दी है। और इसकी लास्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा। इसका अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंट्री जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स मैं अभी आपको बता दूंगा नीचे। फाइनेंशियल कवरेज फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताया कि ये हर तरह के एक्सपेंसेस जो है ना वो आपके कवर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हेल्थ का भी आ जाता है, आपका ट्रैवलिंग का भी आ जाता है, आपका मंथली भी आ जाता है, आपकी फ़ीस भी आ जाती है, आपका रहने का भी आ जाता है, अकोमोडेशन का भी आ जाता है। तो ये इस लिहाज से एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, ठीक है। अब अगर बात की जाए इसके कोर्स लेवल की, तो ये मास्टर के लिए है, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, रिसर्च डिग्रीज़ के लिए है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो आप लोगों ने इसको जो है वो जल्द अज जल्द अप्लाई कर देना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, वीडियो में साथ जो है ना वो जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम देख लेते हैं कि डिग्री का ड्यूरेशन क्या है। अगर आप रिसर्च स्कॉलरशिप, इसमें 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। ये नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, जल्दी से ऊपर हम आते हैं, अभी नीचे मैं दिखाऊं, रिसर्च स्कॉलरशिप है, रिसर्च स्कॉलरशिप और आर्ट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें अगर आप रिसर्च स्कॉलरशिप है तो 12 मंथ्स जो है ना वो मैक्सिमम होंगे। अगर डॉक्टरल स्कॉलरशिप है 12 मंथ स्टार्टिंग इन सितंबर अप टू 36 मंथ बेस्ड ऑन द अचीव एकेडमिक रिजल्ट, ठीक है। और अगर पोस्ट डॉक्टर है तो वो 12 मंथ की होगी। फाइनेंशियल कवरेज आपको मैंने सारा पहले ही बता दिया है कि ये कवर करेगी। और टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप इसके अंदर 3 टाइप्स आती हैं, आर्ट है, रिसर्च है और रिसर्च स्कॉलरशिप है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, कि आप किस टाइप की रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप वैल्यू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज सिलेक्ट योर कंट्री अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट इन द ऑफिशियल लिंक एट द एंड ऑफ द पोस्ट। तो हम उसको भी देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं। जिस तरह के यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर के थ्रू ये सारा बताया हुआ है कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप जो है ना अपना कंट्री देखेंगे कि कंट्री के अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। फिर आप अपनी एप्लीकेशन पैकेज के लिए उस कंट्री के अंदर उस स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटर को एक मेल करेंगे कि आपको पैकेज दिया जाए, ठीक है। और पैकेज देने के बाद आप अपनी सारे फॉर्म जो भी डेडलाइन से पहले आपने सारा सबमिट करवाना है। इस सब को मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अभी बस हम इसको जो है ना समरी की फॉर्म में देख रहे हैं। फिर आपने सबमिशन कर देनी है और सिलेक्शन और स्टार्ट ऑफ स्कॉलरशिप, आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया किस पे होगा? आपकी कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है, क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट और सिनर्जीज एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर रिसर्च कॉरपोरेशन। तो अप्लाई कैसे करना है? सिंपल इस वेबसाइट पे हम क्लिक कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखें, अब यहाँ पर ये स्कॉलरशिप का पेज जो है वो ओपन हो गया है। फर्दर मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं इसमें मिस कर गया हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने ना एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ फ्रॉडलेस पीपल एज देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। इस एप्लीकेशन के कोई भी अप्लाई करने के चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो अभी हम देखेंगे इसको सारे को कि अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से कंट्रीज़ इसके अंदर
आते हैं। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप का मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। रिसर्च स्कॉलरशिप है, ठीक है, और उसके बाद अब पीएचडी, डॉक्टर और आर्ट। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन कि इस हर एक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, यानी इस रिसर्च के लिए क्या है, पीएचडी के लिए क्या है, पोस्ट के लिए क्या है और आर्ट के लिए क्या है। हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब ये देखें, रिसर्च फेलोशिप ऑब्जेक्टिव्स to enable selected applicants to undertake research in the realm of their PhD at one of the Swiss, ठीक है, इसको भी दे। अब यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एप्लीकेंट मस्ट बी बोर्न आफ्टर 31 दिसंबर 1987, ठीक है, आ रिसर्च प्रपोजल इंक्लूडिंग अ टाइम फ्रेम, ठीक है, और लेटर फ्रॉम एन एकेडमिक होस्ट प्रोफेसर इंक्लूडिंग। आपने जो है ना वो लेटर भी लेके आना है जो प्रीवियस आपने सारी की सारी जो की है ना स्टडी की है उसमें, ठीक है। अब स्कॉलरशिप स्टार्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 1 सितंबर 2023, ठीक है। ड्यूरेशन वो बता रहे हैं 12 मंथ मैक्सिमम, नो प्रोलोगेशन पॉसिबल, ठीक है। अब ये जो अमाउंट देंगे वो अमाउंट द स्कॉलरशिप अमाउंट टू अ मंथली पेमेंट ऑफ CHF 1920, ठीक है। ये आई थिंक उनकी उसका है करेंसी का है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, या मैं आपको यहाँ से जो है ना वो देख के बता देता हूँ कि ये क्या है। CHF करेंसी है इनकी, और ये देखें ये इनका ये करेंसी है, ठीक है। तो ये जो है ना आप देख लीजिएगा इसको। द स्कॉलरशिप अमाउंट कवर द लिविंग कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली। जो जिसने ये मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सी ये चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो वो उसमें जो है ना एक ही पर्सन के लिए होगी, और ये स्कॉलरशिप जो है ना वो सैलरी नहीं है, ठीक है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया इसके अंदर क्या है, द कैंडिडेट एकेडमिक प्रोफाइल, रिसर्च एंड कैपेसिटी एंड मोटिवेशन, द रिसर्च प्रोजेक्ट ओरिजिनलिटी एंड मेथोडोलॉजिकल साउंडनेस, ठीक है, और क्वालिटी एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुपरविजन एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर एकेडमिक कॉर्पोरेशन। मतलब आपकी जो है ना स्किल्स को देखा जाएगा, यहाँ पर आपकी जो रिसर्च का एक डॉक्यूमेंट होगा उसको देखा जाएगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पीएचडी के लिए क्या है। पीएचडी के लिए भी इन्होंने सेपरेट दिया हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो क्या है। ये पेज थोड़ा लोडिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो, नेट तो यहाँ पर चल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। हम इसको ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट वाली को, तो ये ओपन हो गई है, इसको देख लेते हैं, तब तक वो लोड ही हो रही है। चलें इसको तब तक देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो पीएचडी डिग्री अचीव्ड आफ्टर 31 दिसंबर 2019 एंड बिफोर 31 जुलाई 2023, ठीक हो गया। और बाकी सारी वही हैं जो पहले उसमें प्रीवियस वन में थी, ठीक है। और ड्यूरेशन इसका स्कॉलरशिप स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 1 सितंबर, ठीक है, और 12 मंथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द स्कॉलरशिप यहाँ पर जो वो करेंसी दे रहे हैं वो 3500 है। द स्कॉलरशिप अमाउंट कवर द लिविंग कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली, और ये और बाकी जो इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सेम जो है ना वो प्रीवियस वन है, ठीक है। तो अब यहाँ से पीएचडी की भी ओपन होगी, हम पीएचडी का भी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी के मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी डिग्री अचीव्ड बिफोर 31 जुलाई 2023, ओके हो गया। एप्लीकेंट मस्ट बी बोर्न आफ्टर 31 दिसंबर 1987, अ रिसर्च प्रपोजल इंक्लूडिंग अ टाइम फ्रेम, और मैंडेटरी लेटर फ्रॉम एन एकेडमिक हाउस प्रोफेसर, तो वो भी आपने दे देना। स्कॉलरशिप स्टार्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 1 सितंबर, तो इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो सबकी सेम ही है, 2023 1 सितंबर 2023, तो 12 मंथ स्टार्टिंग इन सितंबर, और ये जो जा सकती है 36 मंथ तक। द स्कॉलरशिप अवार्डेड इन 3 स्टेप्स ऑफ 12 मंथ ईच बेस्ड ऑन द अचीव एकेडमिक रिजल्ट। तो ये जो स्कॉलरशिप है ना पीएचडी वाली, ये आपको 12 मंथ के अंदर दी जाएगी 3 जो है ना स्टेप्स में, और आपकी हर एक जो है ना एकेडमिक रिज़ल्ट पे आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। और स्कॉलरशिप जो है ना वो उसकी पेमेंट जो है वो अगेन जो प्रीवियस वन की तरह, प्रीवियस वन जितनी है जो CHF 1920, द स्कॉलरशिप अमाउंट कवर द लिविंग कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली, और सिलेक्शन प्रोसीजर इसका सेम वही है। और यहाँ पर अमाउंट के अंदर ये बताया गया कि दिस स्कॉलरशिप इज़ नॉट सैलरी, तो ठीक है ये है। उसके बाद हम आर्ट का भी देख लेते हैं कि आर्ट का क्या है। यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा,
एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट मस्ट बी बोर्न आफ्टर 31 December 1987. ओके, बैचलर डिग्री आर इक्विवेलेंट अचीव्ड बिफोर 31 July 2023. ऑल एप्लीकेशन फॉर अ सेकंड मास्टर डिग्री, ठीक है। ड्यूरेशन आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट फ्रॉम द अकेडमी 1 December, जिस तरह के हमने पहले 12 मंथ्स की होगी और 21 मंथ तक ये 21 मंथ तक ये जाएगी। और जो इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट है वो गेन प्रीवियस वन की तरह द स्कॉलरशिप अमाउंट कवर द लिविंग कॉस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली और द कैंडिडेट आर्टिस्टिक प्रोफाइल क्वालिफिकेशन एंड मोटिवेशन द सबमिटेड पोर्टफोलियो आर्टिस्टिक मेच्योरिटी एंड पोटेंशियल द होस्ट इंस्टीट्यूट अवेलेबल स्टडी प्लेसेस, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना वो क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और इसमें हर एक का सेपरेट जो है ना वो स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया था कि कितनी कितनी स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड की जाएगी। अब हमारी बात हो गई अब तक के स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, कितनी टाइप्स की हैं और जो है ना उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी अमाउंट अवार्ड की जाएगी स्कॉलरशिप में। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब हम फर्दर देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल है। तो सिंपली हम कंट्री वाले सेक्शन में आ जाते हैं। मैं पाकिस्तान के लिए एशिया में चला जाता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है और साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनियो। तो ये इसमें जो है ना वो कंट्रीज़ हैं। अब एशिया वाले सेक्शन में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पर दोबारा वही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली जल्दी बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है ना अपना कंट्री देख लेना है कि कंट्री यहाँ पर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिंपली हम चले जाते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अफ़गानिस्तान के लिए है। हम जल्दी से पाकिस्तान का निकाल लेते हैं। ये पाकिस्तान के लिए आ गया। इसकी ओपनिंग हुई है 2 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुई है और 30 सितंबर इसकी जो है ना वो लास्ट डेट है। रिसर्च, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट और इस्लामाबाद जो है ना ये इनका मेल एड्रेस है। अब बेसिकली आपने करना क्या है, आपने करना ये सबसे पहले हमने क्या देख लिया, हम कंट्री में आ गए, ठीक है। कंट्री में आने के बाद हमने यहाँ से देख लिया कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से किस के लिए आपने अप्लाई करना है वो आपने डिसाइड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इनको एक ईमेल सेंड करनी है। इस ईमेल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास मेल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको मेल सेंड करनी है और मेल में आपने इनको एप्लीकेशन पैकेज के लिए डिमांड करनी है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन पैकेज दिया जाए। याद रहे स्कॉलरशिप के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, तो लिहाजा आपने जो है ना किसी भी फ्रॉड से बचना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप पैकेज डिमांड करेंगे, वो आपको एप्लीकेशन पैकेज देंगे, ठीक है। दोबारा मैं बताता चलूँ कि आपने कंट्री में आना है, वहाँ से आपने एशिया सिलेक्ट करना है। ये एशिया के आगे सबकी इनकी आगे जो है ना वो डेट लिखी हुई है। किसी की जो है ना वो 11 नवंबर है, 14 है, 11 मतलब कंट्रीज़ के हिसाब से जो है ना वो डिफरेंट है। डेट भी उनकी स्टार्टिंग डेट तो आई होप सो नहीं, स्टार्टिंग डेट भी डिफरेंट है। ये आप देखें तो यहाँ पर 5 सितंबर चल रही है, तो इनकी स्टार्टिंग डेट भी डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आ जाना है पाकिस्तान वाले सेक्शन में। अगर आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है, किसी और कंट्री से हैं तो वो आपने देख लेना है, बाकी भी इसमें सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये इस्लामाबाद में इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आपने इनको डिमांड करनी है कि आपको दिया जाए। लेकिन आपने याद रखना है कि इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 है, इससे आपने पहले करना है, ठीक है। तो सिंपली अब आपने क्या कर लिया, आपने इनको डिमांड कर देनी है और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आपने सारे के सारे इनको यहाँ पर दे देने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इसके लिए। तो कहाँ गए वो डॉक्यूमेंट्स, ये रुकें, यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं पिछली वीडियोस से बेहतर ये वीडियो बनाऊं, तो आपने इसको लाजमी लाइक कर देना है। अच्छा, तो
बल्कि वो उसमें मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर इसमें आ जाएं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए इनके अंदर। तो इस वेबसाइट का भी लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा, तो इसको आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इनको मेल सेंड कर देनी है, और मेल सेंड करके आपने जो है उनको डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए होंगे साथ आपने जिसमें अप्लाई करना है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है रिसर्च के लिए। अगर मैं यहाँ पर अब क्लिक करूँ तो आप देखिएगा अगेन वही वो पेज ओपन होगा जो आपको मैंने पीछे दिखाया था। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, अमाउंट, ये सारा यहाँ पर मैंशन किया गया है। तो आप जब वो लेंगे ना इनसे कौन सा ये वाला, इस पे मेल पे जब आप वो एप्लीकेशन के लिए डिमांड करेंगे उनको कि हमें जो है ना एप्लीकेशन पैकेज दिया जाए, उसके अंदर भी डिटेल होगी कि आपने एक स्पेसिफिक के लिए आप डिमांड करेंगे ना एप्लीकेशन पैकेज, एक या तो आप पीएचडी में करेंगे या रिसर्च में या आर्ट में या जो भी पोस्ट डॉक्टरल जो स्कॉलरशिप थी उसके लिए, तो उसमें डिटेल मेंशन होगी, ठीक है। तो आपने वहाँ से भी इस चीज़ को देख लेना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट देन आपने अप्लाई कर देना है। तो याद रहे इसकी लास्ट डेट 30 जो है ना वो सितंबर है, यहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया है 30 सितंबर 2022। तो आज की ये स्कॉलरशिप थी, एक इंफॉर्मेटिव सी वीडियो थी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसको एक्सप्लोर करने में, इसको देखने में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी भी किस्म का कोई इशू है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव सी वीडियो में आपसे मिलेंगे।